जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एक भर्ती आई थी जिसका नाम था ICAR टेक्नीशियन 1 जो पोस्ट थी। ये अभी रिसेंटली जनवरी में इसका नोटिफिकेशन आया था 2022 में, और उसके एग्जाम 28 जो फरवरी यानी कि आज हुआ था। इसके अलावा 2 और 4 और 5 जो मार्च है उसको यहाँ पर होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर रिव्यू दूंगा कि जो पेपर हुआ था वो कैसा हुआ था और किस हिसाब से जो प्रश्न थे यहाँ पर एग्जाम में आए थे, क्योंकि मैं खुद यहाँ पर पेपर दे के आया हूँ और उस हिसाब से मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों ये जो पेपर था, ये मैंने जितने पेपर दिए हैं, मैंने अप्रोक्सीमेटली 10 पेपर दे लिए होंगे मेरी लाइफ में, तो उनमें से सबसे विचित्र पेपर मेरे को लगा। क्यों? देखिए, इसमें जो सिलेबस था उसमें आपका मैथ्स था, जीके और साइंस थी, करंट अफेयर और अलग से सोशल साइंस थी। अब यहाँ पर जो हर चीज़ का मैंने देखा, जो आपका जीके जो पोर्शन था 25 नंबर का, उस 25 नंबर में से मैक्सिमम करंट अफेयर थी। यानी कि दोस्तों 15 से 20 नंबर, 25 में से 15 से 20 नंबर करंट अफेयर के थे। करंट अफेयर में मेनली आपके दिसंबर 2021 से 3-4 क्वेश्चन मैंने देखे थे, वो दिसंबर 2021 के थे। इसके अलावा मैं बात करूं सोशल साइंस की, तो दोस्तों सोशल साइंस जो पूछी गई थी ना, वो जैसे कोई IAS लेवल की पूछ ली हो, मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर पूछा गया था। मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं। जैसे मैं किसी भी क्रांति ले लेता हूं, है ना, जैसे जर्मनी की क्रांति ले लूं, तो जर्मनी की क्रांति से मान लो कोई क्वेश्चन है ना, कि जैसे हिटलर ने ये किया, हिटलर ने वो किया, तो उनको सीक्वेंस में जमाइए कि इनमें से कौन सा पहले हुआ, कौन सा दूसरा हुआ। मतलब भारत के ही जो जैसे भारत का ही असहयोग आंदोलन है, ये घटना है, वो घटना है, लेकिन विदेश की जो घटनाएं हैं उनके बारे में जिक्र किया गया था कि हिटलर ने कौन कौन से काम सबसे पहले किए, उसके बाद में कौन सा किया, उसके बाद में कौन सा किया। क्वेश्चन का जो लेवल था वो एक, मैं मानता हूं कि एक मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चन यहां पर पूछे गए थे। मैथ्स में भी जो क्वेश्चन थे वो डायरेक्टली नहीं पूछकर थोड़े से यहां पर कॉम्प्लिकेटेड कर दिए गए, हर क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। साइंस की अगर बात करें तो साइंस में दोस्तों यहां पर 25 नंबर की जो साइंस आई थी ना, साइंस भी इतनी हाई आई थी कि पहली बात तो कैलकुलेटिव, और दूसरी बात, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन बता दूं। जैसे एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि परमाणु क्रमांक 20 वाला तत्व परमाणु क्रमांक 8 वाले एक तत्व के साथ जब रिएक्शन करता है तो 3 ऑप्शन दे दिए, जैसे स्टेटमेंट कंक्लूजन में देते हैं ना, वैसे दे दिए कि यह इस टाइप का होगा, है ना, कि MX4 टाइप का होगा, इसकी प्रकृति अम्लीय होगी, क्षारीय होगी। मतलब इस टाइप से क्वेश्चन दे दिए गए और फिर बताया गया कि ऑप्शन A सही है, ऑप्शन 2 सही है, ऑप्शन 3 सही है। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन का यही हाल था कि डिस्क्रिप्टिव टाइप बनाया जाए। जीके के जितने मैंने क्वेश्चन देखे हैं, चाहे वो सोशल साइंस से आए हों और जीके में आए हों या फिर साइंस से भी आए हों, उन सभी क्वेश्चन को डिस्क्रिप्टिव टाइप बना दिया। मतलब जब उसके आंसर देखेंगे तो आंसर में आपको एक न मिलकर यही ऑप्शन मिलेगा, इनमें से पहला कथन सही है, दूसरा है, दोनों है। इस प्रकार से हर क्वेश्चन को यहां पर पूछा गया था। मतलब इजी टाइप से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। और मतलब मैंने जितनी भी एग्जाम दी है ना, उनमें मेरे को अब तक सबसे टफ ये जो पेपर है यहाँ पर लगा। अब देखिए, मेरी कोई तैयारी ज़्यादा हाई फाई तो नहीं थी, लेकिन एक मॉडरेट तैयारी है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि भाई टाइम नहीं मिलता है जॉब में, जितना भी टाइम मिलता है 1 घंटे 2 घंटे मैं पढ़ता हूँ, लेकिन फिर भी दोस्तों इतने मतलब इजीली 60-70 मार्क्स तो ला सकता हूँ। लेकिन जब मैंने पेपर को देखा तो मुझे लगा कि इसमें तो मेरे 50 मार्क्स भी नहीं आए। उस हिसाब से पेपर को बनाया गया था। टाइम मैनेजमेंट में यहां भी पेपर देता था, टाइम मैनेजमेंट हो जाता था, लेकिन डिस्क्रिप्टिव पेपर बनाया गया। और मैथ्स के भी जो क्वेश्चन थे वो भी दोस्तों यहाँ पर एडवांस टाइप के पूछे गए। मतलब जैसे हम लेते हैं पाइप एंड सिस्टम का, अगर हम देखें, है ना, तो उसमें भी एक्स्ट्रा चीज़ें जोड़ दी गई। जैसे एक क्वेश्चन था जो आपका जो साझेदारी वाला था, वो था, उसमें भी घुमा फिरा के अलग अलग चीज़ें लगा के और वो लगा दी गई। कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें भी वही चीज़ें कर दी। मतलब हर चीज़ में पूछा गया। मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे दोस्तों, जैसे मैथ्स के 25 नंबर आए थे, तो 25 में से 10 क्वेश्चन ऐसे थे, है ना, 10 से 10-12 क्वेश्चन ऐसे थे जो एकदम आप बोल सकते हो कि एकदम टफ लेवल के थे। मतलब मॉडरेट टू हाई क्वेश्चन थे। मतलब कि कुल मिला के बात है कि पेपर का जो लेवल था ना, वो दोस्तों ईजी नहीं था, है ना। तो मैं 28 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट की बात आपको बता रहा हूँ कि जो पेपर है, जितना मैं एक्सपेक्ट करके गया था कि भाई पेपर एक मॉडरेट आएगा, मतलब सीधी सी बात है, रेलवे लेवल का पेपर नहीं था, है ना। रेलवे लेवल के क्वेश्चंस नहीं थे, रेलवे से बहुत हायर लेवल यहाँ पर दे रखा था। जैसे SSC लेवल का जो क्वेश्चन था ना,
वो यहाँ पर दिया गया था। अब देखो टीसीएस कंपनी कंडक्ट करवा रही, तो उस हिसाब से पेपर यहाँ पर होने वाला है। 4 दिन यहाँ पर पेपर होने वाला है और अभ्यर्थियों की संख्या भी काफ़ी है और पोस्ट बहुत ही कम है, 600 और कोई पोस्ट है। तो लेकिन पेपर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई पेपर जो है अच्छा खासा आ रहा है। तो पेपर में जाओ तो अपनी तैयारी के साथ जाना, और जो भाई बिना तैयारी के साथ ऐसे जा रहे हो कि टाइम पास के लिए कि सिर्फ मैं टाइम पास करने जा रहा हूँ, तो मत ही जाना। मैं तो आपके दोनों जो शिफ्ट है, मैंने दूसरे से पूछा है, तो दोनों शिफ्ट आज की जो हुई थी दोनों ही बढ़िया उनके लेवल थे, है ना। मैं मतलब बता नहीं सकता दोस्तों कि ऐसा अजीब टाइप का इतना डिस्क्रिप्टिव और ऐसा लेंथी पेपर यहाँ पर बना दिया गया जो मैंने आज तक नहीं देखा, है ना। ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर बनाया गया। हाँ, मैं मतलब 30-40 जो % क्वेश्चन थे वो इजी टू मॉडरेट थे, लेकिन मतलब जितना एडवांस यहाँ पर पूछा गया वो उतना नहीं पूछना चाहिए था। मतलब एक 10th लेवल की जो वैकेंसी है ना दोस्तों, उसमें ऐसा पेपर देख के मुझे लग रहा है कि मैं कोई सीजीएल का पेपर दे रहा हूँ, है ना। ऐसा मेरे को फीलिंग यहाँ पर आई। तो देखिए दोस्तों, आपका जिनका भी एग्जाम है उनको बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और किसी प्रकार का डाउट है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।